नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। लेह में 3 फरवरी से लोग लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। 24 फरवरी को केंद्र सरकार के साथ प्रदर्शनकारियों की चौथी बार बैठक हुई। इसमें सरकार ने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने से इनकार कर दिया और इसके बाद लोगों ने प्रदर्शन तेज कर दिए हैं। आपको बता दें कि 4 मार्च को लद्दाख के 2 प्रमुख संगठन लेह एपेक्स बॉन्ड यानी कि एबीएल और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि केडीए के साथ गृह मंत्रालय की बैठक हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने आर्टिकल 371 जैसे कानून लद्दाख में लागू करने की बात कही है, जिससे कि यहाँ के लोगों की जमीन, नौकरी और संस्कृति की रक्षा की जा सके। ऐसे में आप सब लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर आर्टिकल 371 क्या है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हम जानेंगे कि आर्टिकल 371 और संविधान की 6ठी अनुसूची क्या है, क्या लद्दाख में इसे लागू किया जा सकता है और अगर ये कानून लागू हुआ तो लद्दाख में क्या बदलाव होगा। गौरतलब है कि अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान में अनुच्छेद 370 के कुछ हिस्सों को खत्म कर दिया गया था। इसके बाद कानून बदलकर इस राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर को विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जबकि लद्दाख को बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। आपको बता दें, अभी लद्दाख में 1 लोकसभा सीट है, लेकिन अब 2 लोकसभा सीट की मांग हो रही है। और ये भी बता दें कि अगस्त 2019 से पहले लद्दाख में विधानसभा की कुल 4 सीटें थी, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद विधानसभा नहीं है। अब यहाँ के लोग विधानसभा की और पहले की तरह ही चुनाव की मांग कर रहे हैं, साथ ही पूर्ण राज्य का दर्जा भी मांग रहे हैं और संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत विशेष अधिकार की भी मांग कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि जिस आर्टिकल 371 के लद्दाख में लागू होने की चर्चाएं है वो आखिर क्या है। देखिए, भारत के संविधान में कुल 22 भाग है और इसके 21वें भाग में आर्टिकल 371 है। इसी आर्टिकल 371 से जुड़े प्रावधानों के जरिए महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, गोवा, मणिपुर और कर्नाटक को स्पेशल स्टेट्स का दर्जा मिला है। इनमें इन 12 राज्यों को बाकी राज्यों में से कुछ अलग और खास अधिकार मिल जाते हैं। अब वो अधिकार क्या है वो आपको बताती हूँ। जैसे इन राज्यों में रहने वाले धार्मिक और सामाजिक समूहों की प्रथाओं और बाकी मामलों में राज्य या केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ये समूह अपने मामलों में कोई भी अहम फैसला ले सकते हैं। आपको बता दें कि शुरुआत में ये कानून सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में ही लागू हुआ था, लेकिन नए राज्यों के बनने के साथ आर्टिकल 371 ए से 371 जे तक नए प्रावधान जोड़े गए। उदाहरण के लिए आर्टिकल 371 के तहत संसद नागालैंड की सामाजिक धार्मिक प्रथाओं और राज्य की विधानसभा की सहमति के बिना जमीन और स्वामित्व से जुड़े कानून नहीं बना सकती। वहीं इस तरह आर्टिकल 371 जी में मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 371 बी और 371 सी असम और मणिपुर की विधानसभाओं में विशेष समितियों के बनने की इजाजत देती है। इन समितियों में आदिवासी क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों से चुने गए विधायक शामिल होते हैं। और खास बात मैं आपको बता दूं कि नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा के राज्य बनने के तुरंत बाद ही नए प्रावधान लागू कर दिए गए थे। तो अगर सरकार लद्दाख में ये कानून लागू करती है तो ये ऐसा पहली बार होगा जब किसी केंद्र शासित प्रदेश में आर्टिकल 371 लागू होगा। लेकिन प्रदेश के पास विशेष अधिकार तो आर्टिकल 370 के समय भी थे। तो फिर ये 4 साल पहले जिस आर्टिकल 370 को हटाया गया उससे कितना अलग है आर्टिकल 371। मैं आपको बता दूं कि भारतीय संघ में जम्मू कश्मीर को शामिल करने के लिए बाद आर्टिकल 370 के तहत प्रदेश को विशेष अधिकार दिया गया। 2019 में संसद ने उन प्रावधानों को खत्म कर दिया। वहीं दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 को निरस्त करने पर मुहर लगाते हुए कहा था कि ये प्रावधान संविधान के अस्थायी और संक्रमणकालीन अध्याय 21 का हिस्सा है। उसी तरह आर्टिकल 371 भी संविधान के 21वें अध्याय का हिस्सा है, जिसमें अस्थायी प्रावधान किए गए हैं और अनुच्छेद 371 के तहत
लद्दाख के लिए विशेष व्यवस्था बनाने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ सकता है। लेकिन उसके बाद दूसरे राज्यों में भी ऐसी मांगें बढ़ने लगेगी, उसका दबाव बढ़ने से संघीय व्यवस्था में नई मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं चर्चा ये भी है कि केंद्र सरकार लद्दाख में आर्टिकल 371 की बजाय संविधान की छठी अनुसूची लागू कर सकती है। तो सवाल ये उठता है कि लद्दाख में जो छठी अनुसूची लागू करने की बात कही जा रही है, आखिर वो क्या है। आपको बता दें कि संविधान की छठी अनुसूची लागू करने आर्टिकल 244 के जरिए किसी राज्य के अंदर किसी क्षेत्र का विशेषाधिकार दिया जाता है, ताकि वहां के रहने वाले विशेष जनजातीय और समूह अपनी पहचान सुरक्षित रख सकें। नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य में आपको बता दूं कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में संविधान की छठी अनुसूची लागू है। इसके जरिए यहाँ स्वायत्त जिला परिषद या फिर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एडीसी बनाई गई है। वहीं आर्टिकल 244(2) और 275(1) के जरिए इन ऑटोनोमस बॉडी को अपने इलाकों में संस्कृति, रीति रिवाज, वन प्रावधान, खेती, किसानी, गांवों कस्बों का प्रशासन, विरासत, विवाह, तलाक जैसे विषयों पर कानून बनाने की छूट दी गई है। साथ ही इन्हें लैंड रेवेन्यू और कुछ अन्य टैक्स इकट्ठा करने का भी अधिकार है। और इन लोकल बॉडीज को छूट दिए जाने के पीछे तर्क ये दिया गया कि जमीन के साथ आदिवासी समुदाय का संबंध उसके पहचान की आधार है। लेकिन फिर एक सवाल यहाँ ये उठता है कि विशेषाधिकार तो दोनों ही कानून में दिए जा रहे हैं, फिर आर्टिकल 371 के बजाय लद्दाख में लोग संविधान की छठी अनुसूची ही क्यों मांग रहे हैं। दोनों कानूनों में आखिर अंतर क्या है। आपको मैं बता दूं कि आर्टिकल 371 अस्थायी प्रावधान है, बल्कि छठी अनुसूची के प्रावधान स्थायी है। दरअसल आर्टिकल 371 के तहत सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था के संरक्षण पर ज्यादा जोर है, तो वहीं दूसरी ओर छठी अनुसूची में किसी खास क्षेत्र को मिनी राज्य का दर्जा और अधिकार मिल जाता है। इसके तहत उन्हें कानून बनाने, टैक्स वसूलने, न्यायालय और विकास कार्य करने के अनेक अधिकार हासिल होते हैं। वहीं आर्टिकल 371 के तहत नए राज्यों के गठन के बाद संवैधानिक संरक्षण के अस्थायी प्रावधान भी किए गए हैं। दूसरी ओर छठी अनुसूची प्रावधान आर्टिकल 244(2) और आर्टिकल 275(1) में संचालित है। अनुच्छेद 244 संविधान के अध्याय 10 का हिस्सा है, जिसमें कि जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। वहीं आर्टिकल 275 के तहत जनजातीय क्षेत्र में विशेष गांठ के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसलिए आर्टिकल 371 की बजाय यहाँ के लोग छठी अनुसूची की मांग कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि यह छठी अनुसूची लागू हो, ताकि लद्दाख के लोगों को ज्यादा अधिकार हासिल हो सके। तो क्या आर्टिकल 371 या संविधान की छठी अनुसूची लद्दाख में लागू हो सकती है? मैं आपको बता दूं कि हाँ, इसकी संभावनाएं हैं। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने बयान में इसकी संभावनाएं जताई है। गौरतलब है कि अगस्त 2019 में संसद ने कानून बनाकर जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म करने के साथ ही लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया था। हालांकि लद्दाख के लिए दिल्ली और पुडुचेरी की तरह ही विधानसभा का प्रावधान नहीं है, लेकिन इसीलिए वहीं पर 2 तरह की प्रमुख मांगे हैं। पहला तो जनता द्वारा चुनी गई सरकार और स्थानीय प्रशासन, जिसके तहत अनेक अधिकार हो, और दूसरा लद्दाख की संस्कृति की रक्षा के साथ वहां के लोगों को सरकारी नौकरी में आरक्षण। बता दें, आर्टिकल 371 की संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से किसी धार्मिक या सामाजिक समुदाय को अपने भौगोलिक क्षेत्र में स्वायत्तता के विशेष अधिकार हासिल होते हैं। वहीं संविधान की छठी अनुसूची में किसी राज्य के जनजातीय इलाकों को विशेष संरक्षण देने का भी प्रावधान है। आर्टिकल 371 के दायरे में लद्दाख को लाने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत हो सकती है, जबकि छठी अनुसूची के दायरे में लाने के लिए लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के कानून में संसद से बदलाव किए जाने की जरूरत होगी। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर लद्दाख में संविधान की छठी अनुसूची या आर्टिकल 371 लागू हुआ तो क्या बदल जाएगा। देखिए, छठी अनुसूची लागू होने पर लद्दाख में लोकल लेवल पर स्वायत्त जिला परिषद या फिर स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद की स्थापना हो सकेगी। उस परिषद में चुने हुए सदस्यों को जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन यानी कि शासन करने के अधिकार होंगे। परिषद को ग्रामीण प्रशासन, कृषि, वन, शादी, तलाक,
उत्तराधिकार जैसे विषयों पर कानून बनाने और उन्हें लागू करने का अधिकार हासिल होगा। वहीं इसके अलावा सिविल और क्रिमिनल मामलों में भी इसके परिषद के तहत स्थानीय अदालतों के गठन के लिए भी इस परिषद को राज्यपाल मंजूरी दे सकते हैं। तो परिषद को प्रशासन चलाने के लिए टैक्स, भूमि, राजस्व, खनिज में रॉयल्टी और व्यापार में कर वसूली का अधिकार भी मिल सकता है। स्थानीय स्तर पर टैक्स वसूली के पैसों से परिषद सड़क, अस्पताल, बाजार और स्कूलों का निर्माण करवा सकेगी, जबकि अनुच्छेद 371 के तहत लद्दाख में स्थानीय संस्कृति के संरक्षण के साथ बाहरी लोगों की संपत्ति की बिक्री में भी रोक लग सकती है। संवैधानिक संरक्षण मिलने पर लद्दाख की संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था के बारे में संसद को भी कानून बनाने के अधिकार सीमित हो सकते हैं। आपको बता दें कि 74 साल पहले संविधान का हिस्सा बना था आर्टिकल 371। दरअसल 1950 में संविधान लागू होते समय सिर्फ आर्टिकल 371 था। तब महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में इसके जरिए विशेषाधिकार मिला था, जिसके बाद 1962 में 13वें संविधान संशोधन से नागालैंड के लिए आर्टिकल 371 ए जोड़ा गया। 1969 में 22वें संशोधन में से असम के लिए आर्टिकल 371 बी जोड़ा गया। उसके बाद 1971 में 27वां संशोधन हुआ और इस संशोधन में मणिपुर के लिए आर्टिकल 371 सी जोड़ा गया। इसके बाद 1973 में 32वें संशोधन में आंध्र प्रदेश के लिए आर्टिकल 371 डी जोड़ा गया। वहीं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दो अलग राज्य बनाने पर 2014 में प्रतिस्थापना, 1975 में 36वें संविधान संशोधन से सिक्किम के लिए आर्टिकल 371 एफ जोड़ा गया। वहीं 1986 में 53वें संविधान संशोधन में मिजोरम के लिए आर्टिकल 371 जी जोड़ा गया और इस साल एक और संशोधन हुआ, 55वें संविधान संशोधन, जहां पर अरुणाचल प्रदेश के लिए आर्टिकल 371 एच जोड़ा गया। इसके बाद 1987 में 56वां संविधान संशोधन हुआ, जहां पर गोवा के लिए आर्टिकल 371 वन जोड़ा गया। वहीं 2012 में 98वें संविधान संशोधन के से कर्नाटक के लिए आर्टिकल 371 वन जोड़ा गया। तो इस तरह से लगातार आर्टिकल्स में संशोधन होते रहे और तमाम राज्यों को अलग राज्य का दर्जा और कुछ न कुछ विशेष अधिकार मिलते गए। लेकिन अब क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और लगातार मांग चल रही है, तो क्या लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार लद्दाख को लेकर ऐसा फैसला ले सकती है? और अगर हाँ तो क्यों? देखिए, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इसकी पूरी संभावना है। बीजेपी के खिलाफ गुस्सा सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि लद्दाख और जम्मू में भी है। यहाँ के लोगों को डर है कि बाहरी लोगों के आने से इनकी नौकरी, जमीन और संस्कृति खतरे में आ जाएगी। अगर बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले ऐसे कोई कानून प्रावधान लाती है तो इससे उसे लोकसभा चुनाव में फायदा होगा। अगर लद्दाख में 2 लोकसभा सीटें बनाने की बात है तो 2026 से पहले ये थोड़ा मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि लोकसभा क्षेत्र का परिसीमन 2026 में ही होगा। उसके पहले यहाँ एक लोकसभा सीट पर ही चुनाव होगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति में यहाँ विधानसभा चुनाव नहीं होना है। यहाँ विधानसभा चुनाव कराने के लिए न सिर्फ कानून में बदलाव करना होगा बल्कि नए सिरे से विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की जरूरत भी होगी। तो अब देखना ये होगा कि जिस तरह से अमित शाह संकेत तो दे चुके हैं, अपने बयान में कह भी चुके हैं, क्या लद्दाख में आर्टिकल 371 या फिर 6ठी अनुसूची लागू होगी? फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर लौटेंगे, तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।